हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में बहुत ही ज़रूरी जानकारी दूंगा। तो अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, कर के क्षेत्र में जवाब यानी कर किस तरह से आपको देना होगा और उसके नियम कायदे के बारे में मैं बताऊँगा, जो नीव कंपनी के द्वारा दिए गए हैं। जो CRU के माध्यम से आप जो CRU पैकेज आपने लिया है, तो उसी के क्षेत्र में मैं बात करूंगा। तो भुगतान प्रणाली की बात करूंगा मैं, जो आप बैक ऑफिस यूजी पे के माध्यम से आप करने वाले हैं, किस तरह से वो सब करना पड़ेगा। ठीक है। और जिस तरह से आपने न्यूज़ सेक्शन में आपने चेक किया होगा, वहाँ पर ग्लोबल यूनिट पे का लिंक होगा, जहाँ से आप ग्लोबल यूनिट पे में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन यूजी पे में यदि आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यूजी पे का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, जो आपने CRU में ईमेल आईडी और पासवर्ड से जो आप लॉगिन करते हैं, उसी आईडी और पासवर्ड से आपको यहाँ यूजी पे में लॉगिन करना होगा। तो सारी प्रक्रिया आपको वहाँ पर नज़र आएगी, जो भी पैकेज वगैरह है वो आप देख सकते हैं न्यूज़ सेक्शन में, और पूरी आपका जो भी वहाँ पर हिस्ट्री वगैरह वो चेक कर सकते हैं, और न्यूज़ सेक्शन में न्यूज़ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर किस तरह से ख़रीद बेच कर सकते हैं वो सारा आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर आप नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरीके से आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और आपको पूरा मौका यहाँ पर मिलेगा, और आपको मौका मिलेगा पूरा यहाँ पर आने का, प्रणाली में आने का। और यहाँ पर आप P2P पीयर टू पीयर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्रिप्टो टू क्रिप्टो कर सकते हैं, और क्रिप्टो से USD में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, BTC में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसको अपने बैंक में ले सकते हैं। तो आप इसको कॉइन के साथ स्टेबल कर सकते हैं, और कार्ड में आप चाहे तो इससे सोना भी खरीद सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी पंजीकरण कर सकता है, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति इसके लिए, जो जिन्होंने इसमें पैकेज लिया है, कंपनी में ज्वाइन है, वही कर सकते हैं। कोई भी नया व्यक्ति भी इसमें कर सकता है, लेकिन 18 साल से यदि नीचे हैं तो वो नहीं कर सकते हैं, 18 साल से ऊपर एज होनी चाहिए। और वो सब चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं, प्रॉफिट उठा सकते हैं। यदि आप जो गूगल पे में करते हैं, गूगल पे से आप जो भी करते हैं, फ़ोन पे से जो भी करते हैं, तो जैसे गूगल पे या फ़ोन पे से आप जो भी करते हैं, जैसे टिकट बनाना है, मोबाइल रिचार्ज करना है, बिल पेमेंट करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। नेट बैंकिंग कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति नेट बैंकिंग करता है, तो वो यहाँ भी उसको वो सारी जानकारी, सारी सुविधा यहाँ पर मिलेगी। तो आप चाहें तो एरोप्लेन की टिकट बना सकते हैं, फ़्लाइट और ट्रेन की टिकट यहाँ पर बना सकते हैं। आप चाहें तो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जब पिछले वीक में जो मीटिंग हुई थी, वेबिनार हुआ था, उसमें बहुत से लोगों ने इसमें भाग लिया था। और एक बात बता दें, इसमें 20,000 से ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, और कुछ लोग इसमें ट्रांजैक्शन भी कर चुके हैं। और ये ट्रांजैक्शन जो इसमें है 24 आवर चालू रहता है, कभी बंद नहीं होता है। तो आप चाहें तो आप भी इसमें कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप चाहें तो वीज़ा मास्टर कार्ड का भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि आप भी जो कार्ड है वो उसमें अप्लाई ना करें, क्योंकि अभी यदि कार्ड अप्लाई करेंगे तो जो कंपनी का लोगो है वो कार्ड पर नहीं आएगा। तो जब कंपनी का लोगो मिलना शुरू हो जाए, वैसे ही आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो कार्ड इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो वर्चुअल कार्ड और दूसरा फिजिकल कार्ड होगा। इसमें वर्चुअल कार्ड को आप अपने मोबाइल में या फिर अपने कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं, और भौतिक कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके घर पे आ जाएगा। उसके लिए आपको कम से कम 26 यूरो आपको देना पड़ेगा, प्लस शिपिंग चार्ज, जो डिलीवरी चार्ज होगा वो आपको देना पड़ेगा। तो जो वर्चुअल कार्ड है वो हम मतलब मनी लॉन्ड्रिंग में जैसे कोई अगर यूज करना चाहे तो नहीं कर सकता। मतलब ये कि जैसे वर्चुअल कार्ड है वो आपकी फ़ोन गैलरी में या आपके कंप्यूटर में सेव रहेगा, या फिर आप उनका नंबर है किसी डायरी में नोट करके रख सकते हैं। तो जब आपका मोबाइल गुम हो जाएगा, खो जाएगा, तभी वो जो कार्ड है वो खो सकता है, नहीं तो उसे संभाल कर रखें।
और उसके नंबर भी संभाल कर रखें, क्योंकि जो फिजिकल कार्ड होता है वो आप खो सकता है, कोई भी उससे शॉपिंग भी कर सकता है, लेकिन वर्चुअल कार्ड आपकी गैलरी में ही सेव रहता है, वो गिरेगा नहीं। जब आपका मोबाइल गुम होता है या कंप्यूटर गुम होता है तभी वो गुम हो सकता है। इसके बाद में अभी इसमें जो सिक्योरिटी चार्ज होगा 10 यूरो से 20 यूरो होगा, ये जो भौतिक कार्ड है। और ये सभी तरह से वर्क करेगा, जो वर्चुअल कार्ड है ये सभी तरह से वर्क करेगा। और कोशिश कर रहे हैं कि 18 या 28 जनवरी से सभी लोगों के लिए उपलब्ध हो, क्योंकि हमने वीज़ा मास्टर कार्ड, जो कंपनी है वीज़ा कार्ड बनाने वाली, मास्टर कार्ड बनाने वाली, उसको सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल करा दिए हैं। और जैसे ही कंपनी से अप्रूवल आ जाता है वैसे ही ये कार्ड सभी लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अभी अब लोगों के पास मौका है इसमें ज्वाइन करने का। तो अभी यहाँ पर एक सुनहरा कार्ड भी आपको मिलेगा, गोल्डन कार्ड, जो ये धातु का बना होगा, जो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो गोल्ड कार्ड होगा ये इसकी एक मुफ्त कीमत होगी, वो 100 यूरो होगी, और प्लस 15 पर मंथ आपको देना होगा, यानी 180 यूरो या 150 यूरो पर वर्ष यदि आप अग्रिम में भुगतान किया जाता है तो प्लस, और इसका जो शिपिंग चार्ज है वो देना होगा। तो ये 27 फरवरी 2021 से उपलब्ध हो जाएगा। और इसको आप सिफारिश के लिए यदि आप किसी को रेफ़र करते हैं तो भी आपको इसमें बोनस मिलेगा, टॉपअप करते हैं तो भी मिलेगा, और विड्रॉल करने पर भी मिलेगा। और तो इसमें कोई ऐसा चार्ज नहीं लिया जाएगा, सक्रिय चार्ज नहीं लिया जाएगा। और एटीएम से, किसी भी एटीएम से आप जो INR है विड्रॉल कर सकते हैं और बैलेंस चेक कर सकते हैं इससे। और जो मासिक इसकी मंथ पर मंथ की जो सीमा होगी वो 25 यूरो होगी, और वैसे 50,000 यूरो आप इसमें लेन देन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी यदि आप मतलब जल्दी करते हैं कार्ड मंगाने के लिए तो अभी जल्दी ना करें, क्योंकि अभी इसमें कंपनी का लोगो नहीं मिलेगा, लेकिन जब से कंपनी का लोगो आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लोगो चाहिए तो अभी इंतज़ार कीजिए। और इसमें ग्लोबल पास यानी 18 साल से इसमें जो कम हैं, 18 साल से कम, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इसमें ईमेल से सत्यापन किया जाएगा, ईमेल वेरिफिकेशन होगा, और आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें वेरिफिकेशन होगा, और आपके चेहरे का भी वेरिफिकेशन यानी सत्यापन होगा। और इसमें यदि आपको आना है तो पासपोर्ट के साथ सत्यापन किया जाएगा। अगर पासपोर्ट आपके पास नहीं है तो आप आए, यानी जो इंडिया के लोग हैं चाहें तो आधार कार्ड से कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आपके पास पासपोर्ट है तभी आप इसमें KYC कर सकते हैं। तो जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, आधार कार्ड है, तो पासपोर्ट बनवा लें, क्योंकि पासपोर्ट हर जगह काम आने वाला है। और इस पासपोर्ट से आप किसी भी एक्सचेंज पर अपना जो KYC है वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्सचेंज हैं वो फॉरेन एक्सचेंज है, और उन फॉरेन एक्सचेंज पर जो आधार कार्ड से है वेरिफिकेशन नहीं होता है, तो वहाँ पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कंपनी कहती है कि आप पासपोर्ट यदि आपके पास नहीं है तो पासपोर्ट बनवा लें, ठीक है। और इसके बाद एक पेमेंट प्लेटिनम कार्ड होगा, जिसकी जो राशि है यानी जिसकी कीमत है 500 यूरो होगी, प्लस 30 यूरो प्रतिमाह होगा यानी 360 यूरो, और प्रतिवर्ष आपको 300 यूरो देना होगा, प्लस जो शिपिंग चार्ज है वो भी देना होगा। तो ये 30 मार्च 2021 से सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगा। और इसमें सिफारिश के लिए वोरिच बोनस भी आपको मिलेगा, और जो कार्ड सक्रियता है वो फ्री रहेगी। और इसमें लोकल लेन देन आप कर सकते हैं, ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, और ATM से विड्रॉल कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं। और इसमें कोई भी शुल्क सीमा नहीं है, यानी अनलिमिटेड इसमें ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, जो लोग ऑनलाइन जैसे सत्यापन नहीं करना चाहते, केवाईसी नहीं करना चाहते हैं, तो बहुत सी कंपनी के ब्रांचेस होंगे पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो वो कहीं भी जैसे उनके सर्कल में 12 किलोमीटर पर ऑफिस है, तो वहाँ जाकर अपना जो केवाईसी है वो करा सकते हैं। उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जैसे आपके पासपोर्ट में कोई एड्रेस है और आपने घर बदल दिया है, तो दूसरी जगह रहते हैं, तो आपके जो पासपोर्ट में है वो एड्रेस भी चेंज होना चाहिए। यदि एड्रेस चेंज है नहीं है, आपके जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस नहीं है, दूसरी जगह का है, तो सत्यापन आपका डिक्लाइंड हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस रिकॉर्ड में भी आपका जो सत्यापन है वो डिक्लाइंड हो जाएगा। और कोई भी आपके घर पर जा सकता है वेरिफिकेशन के लिए, तो सारा ब्यौरा मांगेगा तो आपको देना पड़ेगा। हो सकता है आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना पड़े, वो मांगेंगे तो दिखाना पड़ेगा। इसके बाद में जैसे मान लीजिए कोई अगर कंपनी में ज्वाइन करने के बाद में आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो कंपनी को उसका भुगतान करना पड़ सकता है, यानी दंड भुगतना पड़ सकता है उस कंपनी के लिए, उस व्यक्ति के लिए जो कंपनी आपका वेरिफिकेशन करेगी। जो कंपनी वेरिफिकेशन करती है उसको देना पड़ेगा। ओके, तो राजनीतिक पुष्टिकरण भी होगा, सरकारी नौकरी ये करते हैं कि नहीं करते हैं इसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो यदि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो हो सकता है आपकी आईडी ब्लॉक हो जाए या बंद हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और जैसे मान लीजिए, और इसमें कार्ड में बहुत सुविधा ये है कि मतलब बहुत कम चार्ज आपको हर जगह देना पड़े। जैसे कोई एक्सचेंज है उस पर अभी बहुत ज़्यादा चार्ज देना पड़ता है। जैसे बिटफोर्स एक्सचेंज है 4% उसमें फ़ीस देनी पड़ती है, बिट्रेक्स 4 से 5% है। और उसमें बहुत से बॉन्ड होते हैं कि आप $10,000 से ज़्यादा आप हस्तांतरण ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी आपको लिमिट नहीं होगी, नहीं आपको इतना ही करना पड़ेगा, आप अनलिमिटेड यहाँ पर कर सकते हैं और आपकी अनलिमिटेड तक आपकी पहुँच होगी। तो फ्रेंड्स, जो सस्ती एक्सचेंज होती है तो उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स भी होती है। जैसे आपने कहीं एक्सचेंज पर INR या कुछ भी करेंसी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ तक ना पहुँचे, बीच में ही आपकी अटक जाए। क्यों सस्ता होगा तो उसमें दिक्कत भी हो सकती है, हो सकता है कि आप लॉस हो जाए आपका। तो हम ये हमेशा ध्यान रखें, 2 नियम हमेशा। पहला नियम कि अपने पैसे नहीं गंवाने चाहिए, और दूसरा नियम ये कि पहला नियम हमेशा याद रखें। तो इसमें पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण करने के बाद में आप पहले छोटा ट्रांसफ़र करें, कम अमाउंट ट्रांसफ़र करें, इसके बाद में बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जो CRU हैं पे अभी उपलब्ध हैं यहाँ पर बैक ऑफिस में, तो कुछ दिन के बाद ये CRU EIP मिलना बंद हो जाएंगे। तो CRU यानी बंद होने के बाद WCRU बेचना शुरू हो जाएगा UG पे के माध्यम से। तो अभी आप लोगों के पास मौका है CRU ख़रीदने का। और WCRU में कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा। सुरक्षा टोकन है WCRU, और सिंक्राइजिंग की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और जो भी डाटा है CRU का वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा WCRU के माध्यम से ब्लॉकचेन पर। तो कितने आपके पास CRU है, कितना WCRU, वो सारा डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक कंपनी को पता चल जाएगा कि आपके पास कितना CRU है। और तो फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉकचेन क्रिप्टो वॉलेट है ये सबसे अलग वॉलेट है। और यहाँ पर पासपोर्ट के साथ में यदि आप आ सकते हैं, पासपोर्ट अगर नहीं है तो आप इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। लेकिन अभी आपके पास मौका है, विकल्प है जो कंपनी ने दिया है, आप यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। और पासपोर्ट से आप अकाउंट यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। और पासपोर्ट सभी जगह मान्य है, ये नहीं कि केवल इंडिया में ही, सभी जगह मान्य है। आप कहीं भी किसी भी कंट्री में आप उससे अकाउंट खोल सकते हैं बैंक में। और इसके साथ आपको बैंक कार्ड भी मिल रहा है, बैंक कार्ड से बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं। यदि आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो घर पर बैठकर आप TV देखिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जॉब करते हैं,
जो भी करते हैं वो आप कीजिए। और आपके पास जैसे मान लीजिए कि कंपनी विकल्प दे रही है, तो आपके पास सीआरयू होंगे, ब्लॉक भी होंगे, अनब्लॉक भी होंगे। तो ब्लॉक सीआरयू को अभी कुछ नहीं कर सकते, तो उसको आप यूएनटीवी में आप स्टैकिंग पर लगा सकते हैं। जल्दी बैक ऑफिस में आपके एक ऑप्शन आ जाएगा जिससे आप वहाँ पर स्टैकिंग पर लगा सकते हैं। लेकिन अनब्लॉक जो सीआरयू हैं वो पीयर टू पीयर उससे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और चाहे तो आप उसी में रख भी सकते हैं जमा करके। और आप चाहें तो अनब्लॉक जो सीआरयू हैं उनसे यूएनटीवी में आप कर सकते हैं, यूएसडी में कर सकते हैं, यूएसडी से बीटीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे आप बैंक में भी ले सकते हैं। और जल्द ही अपना जो क्रिप्टो वॉलेट है वो आपको मिल जाएगा। और ठीक उसी तरह से जो क्रिप्टो वॉलेट अलग तरीके से होते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर जो काम करते हैं, वो जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको फ्रेश कुछ वर्ड, सिक्योरिटी वर्ड मिलेंगे। वो सिक्योरिटी वर्ड आपको लिख कर रखने हैं, उसका पासवर्ड भी होगा, वो भी लिख कर रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप अपने उसकी फ़ोटो ना लें, क्योंकि मान लीजिए कि आपने उसको फ़ोटो ले ली, स्क्रीनशॉट लिया और आपने मोबाइल में ही रखा है। जैसे मोबाइल अगर गुम हो जाता है तो आपका जो वॉलेट है वो भी गायब हो जाएगा। इसीलिए जो सिक्योरिटी वर्ड हैं वो लिख कर रखें किसी डायरी में, ताकि 2-3 जगह पर, ताकि आपकी डायरी ना गुम हो। मोबाइल गुम हो जाए तो आप उसे रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लिख कर नहीं रखते हैं तो, अगर लिख कर रखते हैं तो वो जो फ्रेशेस हैं वो उसके माध्यम से आप जो वॉलेट है उसको रिस्टोर कर सकते हैं। एक बार जैसे ही इसका शुरुआत हुई थी, उस समय 100 जो टेस्टर थे उन्होंने भाग लिया था, और 100 टेस्टर में से उनमें से 2 लोग ऐसे थे जिनका कंप्यूटर ख़राब हो गया था। वो लोग रिस्टोर कर नहीं कर पाए, पीछे रह गए। तो मतलब 100 में 2% ऐसे लोग हो सकते हैं जो खो सकते हैं अपना जो पासवर्ड है या फ्रेश वर्ड है, फ्रेशेस, तो वो खो सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अपना जो वॉलेट का जो भी पासवर्ड मिला है या सिक्योरिटी वर्ड मिले हैं वो संभाल कर रखें। ओके फ्रेंड्स, तो अभी जो आपके पास अनब्लॉक सीआरयू हैं उन्हें सेल करने की जल्दी ना करें, क्योंकि हो सकता है कम दाम में भी आप सेल कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपसे ले सकता है कि जो आपको आपसे फ्रॉड कर सकता है, यानी कम दाम में वो ले सकता है, या फिर आपको फ़ंड ना भेज सकता है, भेज भी नहीं सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लाख सीआरयू को आप WCRE में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो आप स्टेकिंग पर रखते हैं जो सीआरयू, उनका तीसरे महीने से, यानी 3 महीने तक कुछ भी आय नहीं होती है, चौथे महीने से अर्निंग उसकी शुरू होने लगती है। और उसी तरह से जो आपने अभी सीआरयू स्टेकिंग पर रखे हैं, जब ब्लॉकचेन पर जाएगा तो ब्लॉकचेन पर फिर से वहाँ से स्टेकिंग शुरू होगी, तो वहाँ पर कर सकते हैं। और ये जो सीआरयू से जो भी माइनिंग होती है वो फिक्स होती है, यानी मंथली मिलती है। और जो WCRU से माइनिंग होती है वो यूएनटी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे उसमें कम ज़्यादा भी हो सकता है, वो आपका उसमें बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है जो WCRU से माइनिंग होती है। और अभी जो 3 बिलियन सीआरयू हैं वो स्टेकिंग पर स्टेकिंग के लिए हैं। जैसे ही 3 बिलियन सीआरयू स्टेकिंग पर हो जाएंगे तो वैसे ही स्टेकिंग बंद हो जाएगी, और जल्दी आपको आपके बैक ऑफिस में एक हरे रंग का बटन आपको मिल जाएगा, दिख जाएगा। तो वहाँ से आप ब्लॉकचेन पर जा सकते हैं, स्टेकिंग के लिए स्टेकिंग कर सकते हैं। और तो अभी आप क्रिप्टो वॉलेट से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। और उसके लिए ग्लोबल पास की आवश्यकता नहीं है। अभी आप सीआरयू नहीं लिए तो सीआरयू ले सकते हैं। और तो फ्रेंड्स, जैसे आपके पास सीआरयू है, आप किसी को सेल करते हैं उस समय तो सीआरयू का रेट बहुत ज़्यादा होगा, $1, $2, $5। तो जब भी आप उसको सेल करेंगे तो आप बैंक ट्रांसफ़र भी करेंगे, बैंक में लेंगे, INR में कन्वर्ट करेंगे, तो बैंक वाले आपको उससे पूछताछ करेंगे। तो उसका आपको जैसे टैक्स वगैरह
टैक्स वाले भी आपके घर पर आ सकते हैं, तो आपको खुशी से टैक्स भी देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप टैक्स ना दें। टैक्स से बचने के लिए आप कुछ 2 नंबर का काम करें, तो इससे भी ऐसा ना करें, क्योंकि कंपनी के पास आपका सारा ब्यौरा रहेगा, सारी जानकारी रहेगी, इसलिए आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। साल के अंत में टैक्स का हिसाब आपको करना पड़ेगा, इसलिए टैक्स के लिए भी आप फंड संभाल कर रखें, ठीक है। कंपनी के पास सारी जानकारी हो, ऐसा नहीं है कि जानकारी ना हो। जैसे आप क्रिप्टो वॉलेट में रजिस्ट्रेशन करते हैं और तभी कंपनी के पास सारी जानकारी चली जाएगी कि आपने कितने CRU सेल किए, किस महीने में कितने लाभ कमाया, तो उसी लाभ के ऊपर जितना आपने सेल किया है उस पर आपको टैक्स देना होगा। और उसका आपको जैसे CRU वॉलेट मिलेगा, उस पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको वहाँ से पासवर्ड मिलेगा और वहाँ से सिक्योरिटी वर्ड भी मिलेगा, जिसको आप संभाल कर रखें। यदि सिक्योरिटी वर्ड खो जाते हैं तो आप उससे जो वॉलेट है वो उस पर आप पहुँच नहीं सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी वर्ड आप किसी भी डायरी में नोट करके रखें, मोबाइल में ना रखें। मोबाइल में अगर रखते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन मोबाइल खो जाने के बाद उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। और जैसे मान लीजिए कि आप ट्रांसफ़र करते हैं INR बैंक में, तो वहाँ पर 25,000 से कम करते हैं तो हो सकता है आपको टैक्स ना देना पड़े, लेकिन 25,000 से ज़्यादा यदि लेन देन करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देने से बिल्कुल घबराएं नहीं। और आपके पास जैसे आपके घर पे कोई भी व्यक्ति आता है वेरिफिकेशन के लिए, तो उसका डट कर सामना करें, डरें ना। जो भी आपके पास ब्यौरा है उसको प्रस्तुत करें और डरें बिल्कुल ना। और जो भी KYC के लिए पूछा जाए उसका जवाब दें। तो कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा। तो यदि जानकारी समझ में आई हो तो कमेंट ज़रूर करें कमेंट सेक्शन में। और क्या कर सकते हैं, कंपनी क्या कर सकती है उसके लिए भी बताएं। क्या आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।